चलिए दोस्तों, आज हम करेंगे 20-21 जनवरी के लाइव मॉक का सोल्यूशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो पहला सवाल है, देखो अगर यहाँ पर वैल्यू पुटिंग की सोचोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर एक्स जीरो किया तो इस टर्म की तो बिल्कुल वैल्यू खत्म, चार कहाँ से लाओगे। फिर अगर बाई मान लिया तो फिर इधर 9 कैसे लेके आओगे पहली इक्वेशन से। तो आपको नॉर्मल इसमें गुणा करना था और दोनों को जोड़ देना था, किसको, इसको। या इसका मान कितना हो जाता है एक्स जेड का, माइनस का 4, तो ये हो जाता 9 माइनस का 4, यानी कि कितना आ गया 5। अब भाई इसका होल स्क्वायर 121 बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस में जेड स्क्वायर और प्लस में 2ab प्लस बी सी प्लस जेड ए, यानी कि उसका मान 5 हो गया। तो 10 इधर चला आ जाएगा, यानी कि 1111 आंसर। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, यानी कि हमें थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। तो आपको पता है अगर दो नंबर दिए जाए तो बी स्क्वायर अपॉन ए होता है, यानी कि 54 गुणे में 54 बटे में 72, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 3 चौकू 12, 3 पंजे 15, 16 बटे में 4। तो 4 चौकू 16 हो गया, भाग जाएगा नहीं, यानी कि 40.5, ये आंसर। अगला सवाल कह रहा था कि निश्चित धनराशि 2.5 वर्ष में वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 10% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, धनराशि बताइए। तो देखो, 1 साल, 1 साल और 1/2 साल, इसमें रेट तो 10% रही होगी, इसमें भी 10% रही होगी, लेकिन यहाँ पर रेट 5% रही होगी, क्योंकि आधे साल की बात हो रही। अब इसमें चाहे जो फार्मूला होता है ना 2 साल का इफेक्टिव निकालने का, वहां से इफेक्टिव रेट निकाल के कर लो, नहीं तो सक्सेसिव से कर लो। इसका मतलब 1/10, 1/10 और 1/20, यानी कि 10 से कोई चीज 11 हो गई, फिर 10 से 11 हो गई, 20 से 21 हो गई, यानी कि यहाँ पर 2000 रहा। और इधर करेंगे तो 21 एकम 21 हो गया, और 21 एकम 21 दो 23 हो गया, 11 का गुणा करेंगे 1452। तो यहाँ से ब्याज कितना मिला 541। इसी का मान हमें 1623 दिया गया था, हमें निकालना था क्या, धनराशि, यानी कि 2000 का मान। तो ये क्या गुना हो रहा था, 3 गुना, इसका भी 3 गुना कर दो, 6000 आंसर। अगला सवाल, इस सवाल में देखो, ये भी सवाल बहुत आसान था। देखो यहाँ पर ये अल्फा दे दिया, आपको पता ही है अगर पूरा एक्सटीरियर एंगल होता किस ट्रेंगल के लिए, इसके लिए, तो ये अल्फा प्लस का बीटा आ जाता है एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी से। तो ये वाला जब अल्फा हो गया तो इतना कितना हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अब इस वाले ट्रेंगल में देखेंगे एक्सटीरियर एंगल बीटा प्लस का 40, तो अपोजिट एंगल, यानी कि इसके अल्टरनेट अपोजिट एंगल का सम क्या होगा, बीटा प्लस का एक्स होगा। तो ये कैंसिल आउट, एक्स बराबर क्या आ गया, 40। अगला सवाल कह रहा था मनोज ऑफर द फॉलोइंग टू डिस्काउंट स्कीम, विच स्कीम हैज द मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज। देखो क्या किया, 4 खरीदे 7 फ्री में, 5 खरीदे 8 फ्री में, हमने खरीदी वाली चीजें बराबर कर ली। तो इधर कितना मिल जाएगा, इधर 35 मिल गया, इधर करेंगे तो इधर 32 मिल गया। तो डिस्काउंट सबसे ज्यादा किस में मिला, फर्स्ट वाले में, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक मोटर बोट 4 घंटे में धारा के अनुकूल 120 किलोमीटर की दूरी तय करती है और धारा के प्रतिकूल 6 घंटे में वापस लौट आती है, स्थिर जल में नाव की चाल बताइए। तो देखो ये धारा के अनुकूल जा रहा था, यानी कि ए प्लस बी, भाई एक नाव की चाल हो गई ये धारा की, और 120/4 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया 30। और अगर विपरीत की बात करेंगे तो 120/6, यानी कि 6 दूनी 12। हमें किसकी निकालनी है, हमें 9 की, यानी कि दोनों को जोड़कर 2 का भाग कर दो, 30 20 50 बटे में 2, 25 आंसर। अगर हमसे धारा का पूछता तो दोनों का डिफरेंस बटे में 2 कर देते तो 5 आ जाता। अगला सवाल, इसमें देखो भाई क्या क्या दिया गया था, ए डी बी यानी कि ये 40 डिग्री दे दिया था, और सी ए बी यानी कि ये 50 डिग्री दे दिया था। कह रहा था एबीसी का मान क्या होगा, यानी कि ये वाला पूरा एंगल निकालना था। ये तो आसान है भाई, देखो आपको पता है कि सेम कॉर्ड से सर्किल पर बने एंगल बराबर होते हैं। देखो ये 40 तो ये भी 40 हो गया, अब ये 90 हो गया तो ये भी 90 हो जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। तो एबीसी एक त्रिभुज है जिसमें दो एंगल का सम 90 था, तीसरा भी 90 हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा था P इज 25% मोर देन Q, R इज 60% मोर देन P माइनस Q, फाइंड R इज व्हाट परसेंटेज लेस देन Q। तो यहाँ पर P Q 25% मोर देन Q, और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 25, यही बोला है, यानी कि 25 है, R 60% अधिक है इससे, तो 60% अधिक कर लिया, यानी कि ये कट के कितना आ जाएगा, ये 40 आ गया। तो वो ये कह रहा था आर इज व्हाट परसेंटेज लेस देन क्यू, क्यू से कितना कम है,
60%। अगला सवाल। तो देखो अगर इसको हम लिखते तो 5 की पावर में 2n माइनस का 6 लिख सकते थे। अब ये ऊपर अगर चला जाएगा तो क्या बना देगा, माइनस का। तो 5 की पावर माइनस का 2n और माइनस का 6 कंपेयर करेंगे तो 5n माइनस का 1 बराबर में माइनस का 2n प्लस में 6 हो गया। तो 5 इधर आ, 2 इधर आ जाएगा तो 7n हो जाएगा, 6 एक इधर आ जाएगा तो 7, तो n बराबर में 1। अगला सवाल। दो वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी इतनी है, वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है, वनिष्ठ स्पर्श रेखा। देखो दो ही कंडीशन होती हैं, या तो ऐसे बनेगी या तो फिर त्रिक यानी कि ट्रांसवर्स लाइन होगी, या तो फिर कॉमन टेंजेंट होगा। तो एक चीज याद रखना, जो आप फार्मूला पढ़ते हो उसमें क्या होता है, डी स्क्वायर माइनस का R1 और R2। यहाँ पर जो भी है, जो भी निशान होते हैं वो सब बराबर रहते हैं, लेकिन रेडियस में एक जगह माइनस होता है एक जगह प्लस। तो ये साइन कैसा है, माइनस जैसा है। ये साइन कैसा है, हल्का टिल्ट है तो प्लस, तो माइनस वाला पूछा गया है। अब यहाँ पर डी की स्क्वायर का मान कितना हो गया, 26 का स्क्वायर। रेडियस का डिफरेंस यानी कि 10 का स्क्वायर। आपने 10 24 26 का ट्रिपलेट पढ़ा है, तो 24 आंसर आ गया, क्योंकि रूट में करते तो 24 स्क्वायर और रूट से बाहर निकालेंगे तो 24। अगला सवाल। इसमें देखो भाई, वैल्यू पुटिंग से काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, वैल्यू पुटिंग कह रहा हूँ। इसमें देखो भाई, कॉस का मान दिया गया था, यानी कि अगर हम यहाँ से देखें, ये 5 हो गया, ये 9 हो गया, तो ये वाला कितना होगा, 9 स्क्वायर माइनस में 5 के स्क्वायर, यानी कि 9 5 14 हो गया, और 9 से 5 गया तो 4 हो गया, ये बना। अब मान रख लो, यहाँ से अगर हम 5 कॉमन ले लें तो सेक स्क्वायर का मान, सेक स्क्वायर क्या होगा, 9 का स्क्वायर, यानी कि 9 का स्क्वायर बटे में 5 का स्क्वायर, प्लस में 10 स्क्वायर का मान हो जाएगा √14 इंटू में 4 का होल स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर। इधर क्या हो गया हमारे पास, इसको ऐसे ही रहने दो, ये माइनस का 1 हो गया। यानी कि अगर हम सॉल्व करते हैं तो 9 ने 81 हो गया, प्लस में 14 चौकू 56 हो गया, बटे में हमारे पास 25 हो गया। तो इनको जोड़ देंगे तो 6 एक साथ, पहले इसको काट ही लो, 6 एक 7 हो गया, 8 5 13 हो गया, माइनस का 5 बटे में 5 हो गया। तो इधर हम घटाएंगे तो 7 से 5 गया 2 2 3 1 हो गया, बटे में 5 हो गया, 2 दूनी 4 13 दूनी 26.4 आंसर। ठीक है। अगला सवाल कह रहा था, सभी 3 दिवसीय मैचों में बी द्वारा बनाए गए कुल रन पहले एक दिवसीय मैच में डी और ई द्वारा बनाए गए कुल रन से कितने % अधिक हैं। तो पहले तो बी की बात कर रहे हैं, बी ने सभी की बात कर ली, यानी कि 12 और 32 44 हो गया, 44 और 40 80, यानी कि 84 हो गया। फिर डी और ई की बात करेंगे तो कुल रन पहले एक दिवसीय में, तो डी ने पहले एक दिवसीय में 30 बनाए, इन्होंने 42 बनाए, यानी कि 72 हो गया। तो इधर करेंगे 12 छंग 72, 12 सत्ते 84, तो यहाँ से 1/6 गुणे में 100, 1/6 का परसेंटेज क्या होता है, 16 से 2/3%, या फिर 16.66%। अगला सवाल। एक भ्रष्ट विक्रेता खोटे बाट का प्रयोग करता है और खरीदने के साथ साथ बेचने पर 7% का लाभ अर्जित करता है। संपूर्ण लेन देन में वास्तविक लाभ परसेंटेज क्या है। सिंपल है भाई, कोई चीज थी 100 रुपए की थी, ठीक है, खरीदते समय 7% उसने कम दिया, यानी कि 93 में दिया, और बेचते समय उसने 7 एक्स्ट्रा, यानी कि 107 में बेचा। फायदा कितने के लिया, 7 से 3 गया 4, 10 से 9 गया तो 1 हो गया, इतने का फायदा लिया किस पर, 93 पर, गुणे में 100 हो गया। यानी कि यहाँ पर कुछ कटने वाला तो है नहीं, तो नॉर्मल हम भाग कर लेते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन का सहारा लेंगे, 1 वाला आ जाएगा, तो 10 से 3 गया तो 7 हो गया, 13 से 9 गया तो 4 हो गया। ठीक है, अब उतारा लेंगे 0 का। अब यहाँ पर दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा 6 लिखा है, तो 6 ने में 54 47 से बड़ा है, 5 ने 45, ये हो सकता है, तो गुणा कर लेते हैं फटाफट, 5 दिए 15 हो जाएगा, 5 दिए 15, 5 ने 45 1 46, तो ये 15 के समथिंग हमारा आंसर। अगला सवाल। ये तो आसान है भाई, 4 दूनी 8 हो गया, इधर करेंगे माइनस का 2 हो गया, 2 छक्के 12 और 2 कम हो गया 170, क्योंकि इतने छोटे छोटे नंबर दिए, 86 का 2 में गुणा दिए, ये तो पहुंच रहा आगे। अगला सवाल। इसमें देखो भाई, सिंपल मान रखने थे, 1/√2 इंटू में √3 में 2, प्लस में कॉट 30 का मान √3 इंटू में 1, प्लस में कोसेक 45 का मान √2 इंटू में 1/2 हो गया। तो भाई सब जगह पे देखो हम क्या करते हैं, सेम चीज बना लेते हैं, 2√2 हो गया, इधर भी 2√2 हो जाएगा, इधर हम करेंगे तो ये हो गया हमारे पास 2 तो है ही, √2 रह गया, √2 का ऊपर नीचे गुणा, तो 2√2 हमने ले लिया यहाँ से एलसीएम। ऊपर देखो √3 हो गया, इधर करेंगे तो 2√6 हो गया, इधर करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2। अब नीचे तो ऐसा कुछ है नहीं, तो √2 का ऊपर नीचे कर दो गुणा,
रूट 2 का ऊपर नीचे कर दिया गुणा, तो ये तो रूट 6 बना देगा प्लस में, या इसको क्या लिख सकते थे, रूट 3 इंटू में रूट 2, ऐसा ही लिखा रहने देते ज़्यादा बढ़िया होता। तो ये आ जाएगा 4√3 प्लस में 2√2 और अपॉन में कितना हो गया 4। यही हमारा आंसर। अगला सवाल कह रहा था हाउ मैनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन दिस एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। पहले देखो, अगर हम इसको 7 से डिवाइड करते हैं तो 7×3 = 21, 3 बचा, 7×4 = 28 हो जाएगा, 6 बचा है, और 6 में अगर एक और होता तो ये डिवाइड हो जाता है पूरा। इसका मतलब है 244 के बाद 245। इसको डिवाइड करेंगे, 7×4 = 28, 5 बच गया, और 7×2 = 49, 3 बच गया, यानी कि 3 इसमें एक्स्ट्रा है, 3 कम होता तो काम हो जाता हमारा, यानी कि 329 बचा होगा। बस अब इनका डिफरेंस कर दो, 9 से 5 गया 4 हो गया, 12 से 4 गया तो 8 हो गया, इतना रहा होगा, और डिफरेंस 7 प्लस का 1। आपको पता है ना, लास्ट टर्म माइनस का फर्स्ट टर्म अपॉन में जो भी डिफरेंस चल रहा होता है नंबर में, जैसे 7 की डिविजिबिलिटी तो 7 का, तो प्लस का 1। तो यहाँ पर करेंगे 12×7 = 84, तो कितने नंबर होंगे 13। दूसरा तरीका ये है कि 244 332, ठीक है, हमने इसको 7 से डिवाइड किया तो ये आया 7×4 = 28, और बचा कितना है 5, फिर 7 बार चला गया, यानी कि ये नंबर आ गए 1 से लेकर 332 तक। 47 नंबर ऐसे हैं जो हमारे 7 से डिवाइड है। अब इसको अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7×3 = 21 हो गया, बचा कितना हमारे पास 3, फिर 7×4 = 28। ये 34 नंबर वो हैं जो 1 से लेकर 244 तक नंबर आते हैं जो हमारे 7 से डिवाइड है। समझ में आ गई? यानी कि इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे तो 7 से 4 गया 3, 4 से 3 गया 1, तो 13 नंबर ऐसे हैं जो 244 से लेकर 332 के बीच में है। इसमें एक चीज ये याद रखनी पड़ती है, अगर मान लो ये नंबर हमारा होता डिविजिबल 244, तो 244 हम क्या करते हैं भाई, इसमें भी काउंट हो गया, इसमें भी हो गया होगा, तो ये चीज ध्यान रखते वो एक फिर एक्स्ट्रा बढ़ाना पड़ता है, यानी कि अब जब घटाओगे ना तो वो एक कैंसिल आउट हो जाएगा वहां से, दोनों जगह से। तो ये याद रखना, अगर एक्स्ट्रा बनना है तो उसको माइनस कर दो, अगर एक्स्ट्रा नहीं मतलब कम हो रहा है तो उसको जोड़ दो। तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है। अगला सवाल, दो पाइप ए और बी टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 25 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है, 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा? भाई सिंपल सी बात ये है कि ये कोई पानी की टंकी भरी जा रही थी, यहाँ पर कुछ ए को बंद कर दिया गया 4 मिनट के बाद, लेकिन ये तो हमें पता है ना पूरे में काम किसने किया, बी ने किया है। भाई हमें यहाँ पर एक चीज पता है कि हमने ए को यहाँ पर 4 मिनट के लिए रखा, बी ने पूरे में काम किया। तो अगर हम एलसीएम लेंगे तो 100, 20×5 = 100, 25×4 = 100, ए और बी की क्या आ गई इफिशियंसी। ए ने 4 मिनट में कितना काम किया होगा, 4×5, यानी कि उन्होंने 20 काम किया होगा। तो 20 काम अगर हटा दें इसका तो 80 काम बचा है, वो किसने किया होगा, बी ने, और पूरे टाइम के लिए किया होगा। तो 20 दिन रहा होगा टोटल काम। बस अगला सवाल, एक बल्लेबाज की 52 पारियों में औसत रन 56 है और उसका न्यूनतम रन उसके उच्चतम रन से 72 कम है। यदि उच्चतम और निम्नतम रनों की 2 पारियों को हटा दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 55, उसके द्वारा बनाए गए निम्नतम रन क्या है। देखो उसने पहले तो डिफरेंस दे रखा है 72। हमें एक चीज पता है कि जो भी अगर एक्स्ट्रा जो चीजें लिखी हैं इनको अभी सबको इग्नोर कर दिया जाए तो जो 2 पारियां हैं उनके पास इंडिविजुअल 56 रहा होगा, तभी तो 52 पारियों का 56 रहा होगा। एवरेज तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, लेकिन उन 2 पारियों को हटा दिया गया तो एवरेज हमारा कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। कितने लोगों में कम हुआ है, 2 लोग तो चले गए, बचे कितने 50 लोग, तो 50 लोगों में 1 कम हुआ होगा, यानी कि टोटल 50 कम हो गया। ये कम हो गया तो गया कहाँ, यही तो भाई साहब जो हटाए गए यही तो लेके चले गए। समझ में आ गई होगी पूरी बात मैं कहना क्या चाह रहा हूं। यानी कि 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, 11 प्लस का 50, तो 2 हो गया 6 हो गया 162। ये मान आ गया ए प्लस बी का। हमसे पूछा क्या गया है, निम्नतम का, यानी कि दोनों का डिफरेंस कर दो और 2 से भाग कर दो, यानी कि 0 हो गया, 16 से 7 गया तो 9 हो गया, और बटे में 2, यानी कि आंसर 45। अगला सवाल, यदि सभी कॉलेजों में छात्रों की संख्या को दर्शाने के लिए एक वृत्तीय आरेख तैयार किया जाता है तो कॉलेज बी के छात्रों को दर्शाने वाले वृत्तखंड का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो 5 कॉलेज ये दिए गए, अच्छा इनको हमें सभी को जोड़ना पड़ेगा, उसके बाद बी के इंडिविजुअल हमें निकालने पड़ेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर अगर जोड़ लेते 3 3 6 2 8 4 12 2 14 2 16 4 20 और 3 23 2 25 27 27 और 8 35 हो गया, 35 और 5 40 5 45 100। ठीक है, अब हमें करना पड़ेगा क्या, बचे हुए नंबर को, यानी कि यहाँ पर 50 बचा है, 50 के साथ 50 ये हो गया 100। ठीक है, ये 50 के साथ ये 50 हो गया, कितना हो गया 200। और इधर 75 और ये 75 ये हो गया कितना 150। और कुछ बचा है, ये बचा है 75 और 25 यानी कि ये 100 और आ गया, 100 आ गया, और एक ये 50 अभी बच गया है, और तो कुछ नहीं बचा, 50 आ गया। ठीक है, तो जोड़ लेंगे, 0 5 5 10 हो गया, 5 2 7 1 8 1 9 और 1 10 हो गया, यानी कि 5000। अब बी के इंडिविजुअल देख लो, 4 3 7 7 4 11 1 1200, तो ये 1200, ये इसका 360, हमें 1200 का निकालना था, क्योंकि इनका अगर सम करोगे तो 1200 आएगा। ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो गया, एक जीरो इधर कैंसिल आउट हो गया, और 24 छक्का 144 हो गया, यहाँ से लगा 14, 24 तिया 72, 72 में 4 जोड़ा 76 और 10 86 हो गया, और पॉइंट लगा दो, यानी कि 86.4 आंसर। ये समझ में आया, हमने क्या किया, इसमें 2 का गुणा, ऊपर भी 2 का गुणा, 24 का हमने डायरेक्ट टेबल पढ़ लिया, जिससे हमें 5 से डिवाइडर नहीं करना पड़ा। ठीक है, अगला सवाल कह रहा था x-4 महिलाएं एक काम को 56 दिनों में और x-7 पुरुष समान काम को 50 दिनों में, पुरुष और महिला की क्षमता के बीच अनुपात इतना है। आसान है भाई, x-4 इंटू में 56 अपॉन में x-7 इंटू में 50, ये हमें बराबर दिया गया था 8/5, तो 8 सत्ते 56 हो गया, 5 एकम 5 हो गया, तो 10x 7x माइनस करेंगे तो 3x हो गया, 7 चौक 28 हो गया, 10 सत्ते 70, 70 से 20 गया तो 50, 50 से 8 कम कर देंगे तो 42 आ जाएगा, तो यानी कि x बराबर कितना आ गया। कैलकुलेशन का खेल ही होता है, जो जितनी फास्ट कर लेगा उतनी जल्दी उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात इतना है, पानी दूध और पानी का अनुपात 2:3 बनाने के लिए मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी। देखो, हमें एक चीज पता है कि दूध दोनों जगह सेम होना चाहिए था, लेकिन नहीं है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 2 है, तो इसको 8 बनाने के लिए 4 का गुणा, तो 7, और इधर 4 तियां 12। हमें इनसे कोई मतलब ही नहीं रखना फिर जब एक बार बराबर हो गए, क्योंकि हम यहाँ पर देखेंगे 7 से 12 से 7 किया 5, इतना मिलाया गया, पहले कितना था 15, तो 15 बराबर में 60, 5 बराबर में कितना हो जाएगा, 15 चौकू 60, 5 तिया 15 हो जाएगा, तो सॉरी 5 चौकू 20 हो जाएगा। तो आपको कम से कम लिखना है, ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना है, और ऐसा नहीं आप कर ना पाओ, प्रैक्टिस अच्छी कर लो, ये सब चीज़ें होंगी, ये ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कर ना पाए। एक साथ संस्थान पी और एस में रसायन विज्ञान की ट्यूशन लेने वाले छात्रों की संख्या, संस्थान टी में एक साथ भौतिक और जीव विज्ञान की ट्यूशन लेने वाले छात्रों की संख्या से 22% कम है, बाई का मान क्या होगा। पी और एस, पी ये रहा, एस ये रहा, किसकी बात कर रहा था, केमिस्ट्री की ट्यूशन लेने वाले छात्रों की, यानी कि केमिस्ट्री 250 और 170, यानी कि 0 7 5 12, 3 1 4 हो गया। फिर बात करेंगे टी में, टी में फिजिक्स और जीव विज्ञान, यानी कि टी ये रहा, फिजिक्स इसमें 320 रहा, और जीव विज्ञान यानी कि 280, तो 3 2 5 यानी कि ये 600 हो गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया इधर, यहाँ पर करेंगे तो 3 एकम 3 हो गया, एक बचा, 3 चौकू 12, इधर करेंगे 3 दूनी 6। तो कह रहा था ट्यूशन लेने वाले छात्रों की संख्या से 22% कम है, तो यहाँ से अगर देख लेंगे तो 6 कम है, 6/20 गुणे में 100, यानी कि 30% आंसर। अगला सवाल कह रहा था चतुर्भुज एबीसीडी में विकर्ण एसी की लंबाई 50 है, शीर्ष बी और डी से विकर्ण एसी पर बनाए गए लंबों का योगफल इतना है, तो चतुर्भुज एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना होगा। ये तो आसान हो गया, कोई भी चतुर्भुज हो सकता है किसी भी प्रकार का, तो ए बी सी डी, ए सी इसका विकर्ण हो गया। फिर हो गया यहाँ से बी और डी से परपेंडिकुलर पड़े, तो हमने मान लिया ये ए था, ये बी था। ठीक है, अगर हम इसका एरिया लिखते इसका, तो 1/2 ए इंटू में ए सी लिखते, अगर हम दूसरे वाले का लिखते तो 1/2 बी इंटू में ए सी लिखते, तो ये तो समझ गए, ये पूरे चतुर्भुज का एरिया आ गया। यहाँ से 1/2 इंटू में क्या करते, ए सी कॉमन, तो ए प्लस का बी आ जाता, बस खत्म हो गया सवाल। ए सी का मान 50, ए प्लस बी का मान 12, तो 2 छक्के 12, 300। अगला सवाल, एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई 48 है, ये बर्तन के अंदर उसकी ऊंचाई के 1/4 बार तक पानी कुछ तरल भरा है, बर्तन की त्रिज्या 3 है, तो बर्तन के खाली भाग का आयतन क्या होगा। देखो, पूरे बर्तन का अगर हम आयतन लिखते तो पाई r स्क्वायर एच,
अब कह रहा था खाली का 1/4 भाग भरा है, यानी कि 4 से 1 भरा है तो 3/4 खाली होगा, तो इसी का तो हमें मान निकालना था। तो पाई आर स्क्वायर का मतलब हो गया 3 × 3, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हो, 48 × 3/4। तो इधर करेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 3 त्रिका 9 तियां 27 दूनी 54, 27 एकम 27 और 5 बत्ते 324 पाई। अगला सवाल कह रहा था यदि प्रत्येक भाई द्वारा 5 पुस्तकों पर खर्च की गई कुल धनराशि x है तो निशु द्वारा कला पर खर्च की गई धनराशि और अमन द्वारा हिंदी पर खर्च की गई धनराशि के बीच अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है। देखो, जब उसने ये बोल दिया कि धनराशि x है, यानी कि दोनों में धनराशि समान है, तो हमें कोई मतलब ही नहीं है कुछ निकालने का, टोटल रेशियो क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें ये देखना है कि इनका रेशियो कितना। अमन द्वारा हिंदी, यानी कि अमन ये रहा, इसने हिंदी पर 105, और फिर कह रहा था निशु द्वारा कला, निशु कला कहाँ पर है 50। बस खत्म हो गया सवाल, यहीं तक करना था। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 10 21 आंसर। अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या, ये थे टोटल 25 सवाल। बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आएगा। जो भी स्कोर रहा हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, कोई सजेशन हो वो भी लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।